झरोखे से कहानी शाहजहानाबाद की। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इस शहर का नाम शाहजहानाबाद इसलिए पड़ा क्योंकि मुगल बादशाह शाहजहां ने इसकी तामीर करवाई थी। आखिर शाहजहां को दिल्ली को दोबारा राजधानी बनाने का ख्याल मन में क्यों आया, जबकि पहले से ही आगरा में एक सुव्यवस्थित राजधानी थी। इतिहासकार मानते हैं कि दिल्ली का सल्तनत काल से ही एक गौरवशाली इतिहास रहा। शायद इसीलिए यह निर्णय लिया गया होगा। परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि 17वीं सदी के आते आते आगरा भीड़ भाड़ और तंग गलियों का शहर बन गया था। 1639 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में एक नई राजधानी क्षेत्र विकसित करने का फैसला लिया। यमुना किनारे का यह पश्चिमी हिस्सा सामरिक दृष्टि से अत्यंत सुरक्षित था। सबसे पहले लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। इसे बनाने में करीब 9 वर्ष का समय लगा। इस तरह कड़ी मेहनत और लगन से 1648 ईस्वी में एक सुरक्षित और भव्य लाल किले का निर्माण हुआ। यह किला सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से ही नहीं बनाया गया था। इसके अंदर मुगल बादशाह शाहजहां शाही खानदान के साथ रहने वाले थे और यहीं से पूरे हिंदुस्तान का राजकाज चलाने वाले थे। इसलिए इस भव्य किले में तमाम सुख सुविधाओं के साथ साथ राजकाज चलाने के लिए तमाम इंतजाम भी किया गया था। इस किले का निर्माण मुख्य रूप से लाल पत्थरों से हुआ है। अंदर की इमारतें जैसे दीवाने खास और रंग महल में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। 1648 ईस्वी में लाल किले के बनने के बाद शाहजहानाबाद की दूसरी इमारतों को जैसे जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद आदि पर ध्यान दिया गया। शहर को सुरक्षित रखने के लिए इसको चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया। इतिहासकार बताते हैं कि शहर में आने के लिए 14 दरवाजे थे। इसमें आप मुख्य रूप से दिल्ली दरवाज़ा, तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, मोरी गेट और निगमबोध दरवाजे का नाम सुना और देखा होगा। इन दरवाजों के नामकरण के पीछे अपना एक तर्क था। दिल्ली गेट यानी दक्षिण दिशा में महरौली की तरफ जाने वाला रास्ता। सल्तनत काल से ही दिल्ली का मतलब महरौली था। लाहौरी गेट यानी शाहजहानाबाद से लाहौर की तरफ जाने वाला रास्ता। अजमेरी गेट यानी शहर से अजमेर की तरफ जाने वाला रास्ता। तुर्कमान गेट, इस गेट का नाम सल्तनत काल के प्रसिद्ध सूफी संत शाह तुर्कमान के नाम पर रखा गया। इसी दरवाजे के पास आज भी शाह तुर्कमान की मजार मौजूद है। कश्मीरी गेट यानी उत्तर दिशा में कश्मीर को जाने वाला रास्ता। यह रास्ता बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ ज्यादातर शाही खानदान के बंगले बने थे। मोरी गेट, इसके नाम से ही पता चलता है कि मोरी का मतलब नाला है। इस गेट का शहर के बनावट और उसके रख रखाव में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। इसी गेट के जरिए शहर का सारा गंदा पानी निकलता था। निगमबोध गेट, यह पूर्व दिशा में खुलता था। यहाँ से यमुना नदी बहती थी, इसलिए इस शहर के पानी की व्यवस्था इसी गेट के जरिए होती थी।
इस नए शहर शाहजहानाबाद को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए शाहजहां ने दूसरे समुदाय के लोगों का दिल खोलकर स्वागत किया। इसमें सबसे बड़ा फैसला था जैन व्यापारियों को शहर में जगह देना। जैन व्यापारी बेहद अमीर थे। आगे चलकर ये मुगल सल्तनत के आर्थिक आधार बने। इन्हें खजांची कहा जाता था, जो कर्ज लेन देन का काम करते थे। मुख्यतः ये जैन साहूकार दरीबा कला और ब्रह्मपुरा में रहते थे। इन्हीं साहूकारों में प्रमुख थे शालीग्राम, जिनकी हवेली खजांची की हवेली आज भी दरीबा कला में मौजूद है। लाल किले के सामने का जैन मंदिर आज भी इन व्यापारियों की याद दिलाता है। इस शहर को सजाने संवारने में जितना योगदान शाहजहां का था, उतना ही योगदान शाही खानदान की औरतों का भी था। शाहजहां की बेटी जहांआरा वो उस वक्त की सबसे अमीर औरतों में शुमार थी। उन्हें शाही खजाने से 6 लाख का वजीफा मिलता था। उन्होंने इसमें से बहुत सारी दौलत शहर की तरक्की में लगाया। उन्होंने शहर में आने जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों के लिए सुविधा संपन्न सराय बनवाया। आज की पुरानी दिल्ली स्टेशन के पास सुंदर बाग बनवाया। कोतवाली का निर्माण करवाया, जहां से पूरे शहर की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चांदनी चौक का निर्माण भी जहांआरा ने करवाया था। चांदनी चौक के नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। लाल किले से पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली सड़क के बीचों बीच एक नहर गुजरती थी, जिसका निर्मल पानी रात के समय चांद की रोशनी में जगमगाता रहता था। इसलिए इस इलाके का नाम चांदनी चौक रखा गया। इसके अलावा शाहजहां की बेगम फतेहपुरी ने फतेहपुरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जो वास्तुकला के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मस्जिद में एक गुंबद यानी एक ही डोम है। सोलह 1658 ईस्वी में शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। औरंगजेब दारा शिकोह समेत 3 भाइयों का कत्ल कर गद्दी पाने में सफल रहा। सोलह 1665 ईस्वी में सिख विद्रोह को दबाने के लिए श्री गुरु तेग बहादुर को कोतवाली चौक पर औरंगजेब के आदेश पर फांसी दे दिया गया। बाद में इसी कोतवाली चौक पर गुरु तेग बहादुर की याद में गुरुद्वारा शीशगंज का निर्माण हुआ, जो सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल में से एक है। सत्रह 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मरने के बाद मुगल सल्तनत का इकबाल धीरे धीरे समाप्त हो गया। 1739 ईस्वी में करनाल की जंग में नादिर शाह ने मुगलों को परास्त कर दिया। नादिर शाह दिल्ली समझौते के लिए आया तो मुगल बादशाह शाह आलम ने खुद उसका स्वागत किया। समझौते के बाद नादिर शाह के फौजी चांदनी चौक में घूम रहे थे। तभी ये अफवाह फैल गई कि नादिर शाह लाल किले में मारा गया। इस खबर के बाद लोगों ने नादिर शाह के फौजियों की हत्या कर दी। जब ये खबर नादिर शाह तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गया
और कोतवाली चौक के सुनहरी मस्जिद के पास बैठकर आम लोगों के कत्लेआम का आदेश दे दिया। शाहजहानाबाद में कई दिनों तक कत्लेआम चलता रहा। बाद में बादशाह के मंत्री निजामुद्दीन के अनुरोध पर यह कत्लेआम तो रुक गया, परंतु इसके एवज में नादिर शाह ने बादशाह से बेशुमार दौलत, सोना चांदी और जवाहरात की मांग की और सैकड़ों घोड़े और खच्चरों पर लादकर वापस अपने मुल्क लौट गया। इसके साथ साथ हिंदुस्तान की शान कहे जाने वाला कोहिनूर हीरे को भी अपने साथ ले गया। चूंकि मुगल अब कमजोर पड़ चुके थे, उधर दक्कन के साथ साथ मराठी दबदबा उत्तर भारत पर भी हो चुका था। इस तरह स्वाभाविक तौर पर मराठे दिल्ली और शाहजहानाबाद के संरक्षक बन गए। परंतु 1803 के आते आते उनका भी दबदबा खत्म हो गया। में परपड़गंज की लड़ाई में अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। अब अंग्रेज दिल्ली के संरक्षक बन गए। यहाँ से दिल्ली में अंग्रेजी दौर की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट को अपना ठिकाना बनाया। क्योंकि कश्मीरी गेट क्षेत्र में शाही मुगलों के बहुत सारे बंगले बने हुए थे। यहीं पर दारा शिकोह ने अपना पुस्तकालय बनवाया था। यहीं पर दारा शिकोह का आलीशान महल भी था। यहीं पर शाहजहां के प्रधानमंत्री अली मर्दान खान का बंगला भी था। यह इलाका पहले से विकसित और सुव्यवस्थित था। उस समय दिल्ली में अंग्रेजों का सबसे बड़ा ऑफिसर रेजिडेंट कहलाता था। वो दारा शिकोह के बंगले में रहने लगा। बाद में 1836 ईस्वी में दिल्ली का पहला चर्च सेंट जेम्स कर्नल जेम्स स्कीनर द्वारा निर्मित किया गया। 1840 ईस्वी में पहला अंग्रेजी शिक्षा का कॉलेज यहीं बना, जिसे दिल्ली कॉलेज कहा जाता है। परंतु 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सबसे ज्यादा तबाही इसी इलाके में हुई। जिन विद्रोहियों ने शाहजहानाबाद पर कब्जा किया, तब सबसे ज्यादा तबाही कश्मीरी गेट में ही मचाई। बागियों ने सैकड़ों अंग्रेज अफसरों और उनके परिवार वालों को फांसी पर चढ़ा दिया। सेंट जेम्स चर्च पर गोले दागे गए और उसे तबाह कर दिया। बागियों ने दिल्ली कॉलेज को आग के हवाले कर दिया। परंतु कुछ दिन बाद दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हुआ। फिर उन्होंने चुन चुन कर बदला लिया। कोतवाली चौक पर हजारों बागियों को फांसी दे दी गई और बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। लाल किले पर अंग्रेजों का मुकम्मल कब्जा हो गया। लाल किले के सामने की बस्ती को दोबारा बगावत के डर से उजाड़ दिया गया। उसको खाली मैदान में बदल दिया गया। बाद में शाहजहानाबाद में रेलवे लाइन का निर्माण कर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई। आज भी शाहजहानाबाद में बहुत सारी हवेलियां, बहुत सारे पुराने बाजार स्थित हैं, जैसे सीताराम बाजार, कटरा मील, बल्ली मारान और दरियागंज। 350 वर्षों का इतिहास शाहजहानाबाद आज भी जीवंत है। आइए अपनी तहजीब और मुगलई खाने का लुत्फ उठाइए और अपनी माजी से नाता जोड़िए।